हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल कॉमर्स ओनली कॉमर्स। आज हम लोग प्रॉफिट लॉस प्रिपरेशन अकाउंट बना सीखेंगे, प्लस पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट भी बनाना सीखेंगे। फिक्स्ड कैपिटल मेथड्स और फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड, दोनों मेथड्स के आधार पर हम लोग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बना के चलेंगे। ये कुछ क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को आप लोग पहले राइट डाउन या नोट कर लीजिए। इसी के आधार पर हम लोग क्या करेंगे कि इसका सॉल्यूशन करके चलेंगे, यानी कि पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट और प्रॉफिट लॉस प्रिपरेशन अकाउंट बना के चलेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आई होप आप लोग क्वेश्चन को राइट डाउन या नोट कर लिए होंगे। अब चलिए हम लोग क्या करते हैं कि प्रॉफिट लॉस प्रिपरेशन और पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बना के चलते हैं। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट सबसे पहले हम लोग फिक्स कैपिटल मेथड के हिसाब से देखते हैं, उसके बाद फिर हम लोग फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड के हिसाब से बना के चलेंगे। सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं कि प्रॉफिट लॉस प्रिपरेशन अकाउंट का अकाउंट कर लेते हैं। यहाँ पर प्रॉफिट लॉस प्रिपरेशन अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस प्रिपरेशन अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2025। यहाँ पर पार्टिकुलर्स, अमाउंट, रुपीस यहाँ हम लोग करते हैं पार्टनर्स कैपिटल खाता खोल देते हैं। दो पार्टनर है, इसलिए दो पार्टनर का हम लोग खाता खोल देते हैं। यहाँ पर पड़ा हो गया ये पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, पार्टिकुलर्स ए बी, ये हम लोग लिख दिए। ठीक, उसके बाद यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, पार्टनर्स करेंट अकाउंट का खाता खोल देंगे। सेम पार्टिकुलर्स ए बी, डेबिट क्रेडिट, ये जो है ये मेरा फिक्स्ड कैपिटल मेथड्स हम लोग बना के चलेंगे। ठीक है, ये फिक्स्ड कैपिटल मेथड के हिसाब से हम लोग बना के चलेंगे। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं क्वेश्चन क्या है कि बता रहा है कि ए एंड बी स्टार्टेड ए पार्टनरशिप फर्म विद कैपिटल ₹20,000 एंड 15,000, यानी ए और बी जो है वो 20,000 और 15,000 रुपये लगा के कैपिटल लगा के पार्टनरशिप फर्म को वो स्टार्ट कर रहा है। तो इसका एंट्री में सबसे पहले क्या करेंगे, इसको पार्टनर्स कैपिटल में हम लोग लिखेंगे। पार्टनर्स कैपिटल में बाय कैश अकाउंट करके ए का खाता में 20,000 और वाई का खाता में हम लोग 15,000 रुपये लिख दिए। ठीक है, हम लोग देख लेते हैं कि नेट प्रॉफिट कितना दे रहा है। बता रहा है कि नेट प्रॉफिट जो है वो 30,026 दे रहा है। 30,026 ये कहाँ चलेगा, ये हम लोग प्रॉफिट लॉस प्रिपरेशन अकाउंट का क्रेडिट साइड में लेके चलेंगे। यानी इसको हम लोग यहाँ पर प्रॉफिट लॉस अकाउंट का क्रेडिट साइड में यहाँ लिखेंगे हम लोग बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट करके ये नेट प्रॉफिट हम लोग यहाँ पर लिख दिए 30,026। ठीक है, उसके बाद बता रहा है कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो है वो 5% पर एनम के हिसाब से दे रहा है। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल यानी कि 20,000 और 15,000 का मेरा क्या निकल चलेगा, यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ए बी, ए का है 20,000, 20,000 का 5% 1,000 रुपया, और बी का कितना है 15,000 है। 15,000 का 5% कितना होता है 750 रुपये। इसको हम लोग कहाँ लिखेंगे, इसको हम लोग प्रॉफिट लॉस प्रिपरेशन अकाउंट का डेबिट साइड में लेके चलना है। यानी इसको हम लोग यहाँ करेंगे टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ए और बी, ए का कितना 1,000 रुपया है और बी का है 750, यानी कि 1,750 रुपये लिखते हैं। इसका एंट्री जगह और भी होता है, वो कहाँ होकर चलता है, वो पार्टनर्स करेंट अकाउंट में हम इसका एंट्री करके चलेंगे। यहाँ लिखेंगे हम लोग बाय इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, ए का था 1,000 रुपया और बी का जो है वो 750 रुपया। उसके बाद जो है इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स जो है वो 3% पर एनम के हिसाब से दे रहा है। और ड्रॉइंग्स के क्या, ड्रॉइंग्स कितना करके चल रहा है, ए और बी कितना कर रहा है, ए जो है ए ड्रॉइंग्स कर रहा है
500 पर मंथ, और बी जो ड्राइंग्स कर रहा है वो 400 पर मंथ कर रहा है, यानी ए जो ड्राइंग कर रहा है 500 पर मंथ और बी जो है वो 400 पर मंथ करके चल रहा है। तो सबसे पहले पार्टनर्स करंट अकाउंट में लिख देते हैं, टू ड्राइंग्स अकाउंट करके 500 इंटू 12 6,000 रुपया ए का हो गया, और बी का कितना 400 इंटू 12 4,800 रुपया ये बी का हो गया। और इस पर हमको इंटरेस्ट निकाल के चलना है, 3% के हिसाब से निकाल के चलना है। तो इंटरेस्ट कैसे निकलेगा, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स यहाँ निकाल लेते हैं हम लोग, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स ए बी, ए का कितना है 6,000 रुपया और बी का कितना है 4,800 रुपया, 3% के हिसाब से इंटू 3%, 100 इंटू 6/12, 6/12 यानी हाफ ईयर का निकाल कर चलना है। मैंने ऑलरेडी बता दिया है कि जब भी इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स का डेट मेंशन ना किया हुआ हो तो उस हम लोग क्या करते हैं कि नॉर्मली हम लोग हाफ ईयर का निकाल के चलते हैं। इस रिलेटेड वीडियो मैंने ऑलरेडी अपलोड कर दिया, आप लोग जरूर से जरूर देख लीजिएगा, जिससे कि आप लोग का जो कंसेप्ट है वो कंसेप्ट क्लियर हो जाए। ठीक है, तो यहाँ पर 6,000 का 3% हिसाब से इससे 90 रुपया ये हो गया, और 48 24 72 रुपये ये हो गया, टोटल कितना 90 6 3% 0 180 180, ठीक है 9, और ये हो गया 24 24 और 14, ठीक है। यानी कि इसको हम लोग कहाँ लिखेंगे, सबसे पहले हम लोग इसको प्रॉफिट लॉस एप्रोप्रिएशन का क्रेडिट साइड में लिख देंगे, बाय इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स करके ए और बी, ए का कितना था 90 रुपया और बी का 72 रुपया, टोटल हो गया 162 रुपीज़। फिर इसको हम लोग पार्टनर्स करेंट अकाउंट में भी लिखेंगे, टू इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स करके 90 रुपया प्लस 72 रुपये, ठीक है। उसके बाद क्या हो रहा है कि बी जो है बी सैलरी ले रहा है, बी सैलरी कितना लेके चल रहा है 300 पर मंथ के हिसाब से लेके चल रहा है, ठीक है। तो इसको हम लोग क्या करेंगे, खर्चा है प्रॉफिट लॉस प्रोविजन अकाउंट का डेबिट साइड में, टू बी सैलरी करके 300 पर मंथ है, तो इसका ईयरली कितना होगा 300 इंटू 12 यानी कि 3600 रुपये होकर चलेगा। तो इसको हम लोग क्या करेंगे 3600 रुपये यहाँ लिख दिए, प्लस इसको हम लोग पार्टनर्स करेंट अकाउंट में भी लिखना है, बाय सैलरी किसको दिया जा रहा है, बी को दिया जा रहा है, कितना दिए 3600 रुपये। उसके बाद क्या है कि एक को कमीशन मिल रहा है 2% ऑन सेल वैल्यू, सेल वैल्यू कितना, सेल वैल्यू 1.5 लाख रुपया दिया हुआ, तो 1.5 लाख का 2% कितना होता है, कमीशन निकाल देंगे। ये खर्चा यहाँ लिख देंगे हम लोग, 2 एज कमीशन 1.5 लाख, 1.5 लाख है, 1.5 लाख का 2% कितना होता है 3,000 रुपया। ये 3,000 रुपये हम लोग यहाँ पर ए का कमीशन लिख दिए, और फिर पार्टनर्स करेंट अकाउंट में बाय कमीशन करके ए का खाता में लिख देंगे 3,000 रुपये, ठीक है। ए उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, सबसे हम लोग प्रॉफिट लॉस प्रोविजन अकाउंट का खाता क्लोज करते हैं, ठीक है। अब इसका खाता क्लोज करेंगे, किस तरह खाता क्लोज करना है, ये खाता क्लोज, ये 30,000 प्लस इधर 30,188 रुपया, 30,188 रुपया ये हो गया, ये 30,188 रुपया हो गया। उसके बाद ये आइटम को मतलब कि डेबिट का जो है वो डेबिट का हमको माइनस करके चलना, 6,600 6,600 प्लस 1,750, 50 के 50 3 का 3 7 1 8,350 हमको माइनस करके चलना है, यानी कि 30,188 में से 8,350 हम लोग माइनस कर दिए, तो 8 का 8 3 का 3 11 का 8 के 8 1 का 1 2 का 2 21,838 रुपये जो है ये मेरा डिविजिबल प्रॉफिट हो गया। और ये जो है ए और बी में प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो यानी कि 3:2 के हिसाब से हम लोग डिस्ट्रीब्यूट करके चलेंगे। इसमें क्या लिखना है हम लोग को, 2 पार्टनर्स करेंट अकाउंट, चूंकि ये पार्टनर्स करेंट अकाउंट में जा रहा है इसलिए हमको यहाँ पर 2 पार्टनर्स करेंट अकाउंट करके लिखना है, ए और बी में डिस्ट्रीब्यूट कर देना, कितना है टोटल 21,838 रुपया, 21,838 रुपया दे रहा है। इसको हम लोग 3:2 के हिसाब से हम लोग डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे, यानी कि 21,838 रुपया 3:2 यानी कि 3/5 ए को मिलेगा, और बी का कितना होगा 21,838 रुपया का 2/5, ए का कितना हो जाएगा, ए का हो जाएगा 13,503 रुपया, और बी का कितना होगा 8,335 रुपया, यानी यहाँ हो जाएगा 13,503 रुपया और इसका हो जाएगा 8,335 रुपया। इसको हमको क्या करना है कि पार्टनर्स करेंट अकाउंट में लिखना है, बाय प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट करके 13,503 रुपया ए का चला जाएगा और 8,335 रुपया बी का चला गया। अब हमको खाता क्लोज करके चलना है। सबसे पहले पार्टनर्स के लिए खाता क्लोज कर दे रहे हैं, यहाँ पर 20,000
और यहाँ पर 15,000, यहाँ 20,000, 15,000। ये बैलेंस जो होगा वो मेरा बैलेंस टू बैलेंस सी डी हो जाएगा। 20,000 और 15,000। हम लोग जानते हैं कि पार्टनर्स जब फिक्स कैपिटल मेथड बनता है तो पार्टनर्स कैपिटल में कोई भी चेंजिंग नहीं होकर चलते हैं। जब तक फर्म चलता है तब तक कोई भी चेंजिंग उसमें नहीं होकर चलता है। इसी रिलेटेड वीडियो मैंने ऑलरेडी अपलोड कर दिया है, आप लोग जरूर उसका बेसिक देख लीजिए, जिससे कि आप लोग कंसेप्ट जो है वो क्लियर होकर चले। ठीक है, अब हम लोग पार्टनर्स करंट अकाउंट का खाता क्लोज कर चलते हैं। इधर कितना होगा? 13,503, 13, 13, 3, 16, 17, 17,503 रुपये इधर हो गया, 17,503। और इधर कितना हो गया? 5 के 5, 5 और 3, 8 के 8, 3 और 6, 9, 9, 7, 16, 16 का 6 आप में लगा 1, 8, 11, 1, 12, 12,685 रुपये। ये फिर यहाँ लिख देंगे, ये हो गया 17,503 रुपया, 17,503 और ये 12,685 रुपये। अब इसके बाद ये माइनस कर देंगे, जो मेरा आएगा वो मेरा बैलेंस सीधी होकर चलेगा। यानी कि 17,503 रुपया है, 17,503 रुपया में 6,090 रुपये हम लोग को माइनस कर देना है। 3 का 3, 1 का 1, 4 के 4, 11,413 रुपया, 11,413 रुपया। ये कितना? 12,685 रुपया। 12,685 रुपया में 4,872 रुपये माइनस कर देना। 4,872 माइनस कर दिए। 3 का 3, 1 का 1, 8 के 8, 7 के 7, 7,813 रुपये। ये मेरा पार्टनर्स करेंट अकाउंट होगी अंडर फिक्स्ड कैपिटल मेथड्स। फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड्स में क्या होता है कि सिर्फ और सिर्फ हम लोग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के खाता खोल के चलते हैं। यानी कि ये पार्टनर्स करेंट अकाउंट का जो भी सब है, यानी कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है, सैलरी है, कमीशन है, या फिर प्रॉफिट सेक्रिफिकेशन अकाउंट है, सब हम लोग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में ही लिख के चलना है। और ड्राइंग्स है या फिर इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स है, उसको भी हम लोग क्या करना है कि पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में लेके चलना है। उसके बाद उसको हम लोग को क्या करना है कि बैलेंसिंग फिगर मिला देना है। ठीक है, आई होप आप लोग को समझ में आ गया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय। आप लोग प्रैक्टिस करते रहिए।